नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में शराब व गुड़ाखू के फिलहाल बंद न होने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में नशे को खराब कहा और इससे कोई भी फायदा नहीं होने की बात कहते हुए इसका सेवन करने वालों से इसे त्यागने की अपील की। चाहे नशा गांजा को, चाहे नशा गुड़ाखू को, चाहे नशा और कोनो प्रकार के हो, वो नुकसाने पहुंचाते, कोई फायदा नहीं करा। गांजा भांग जिन प्रकार का नशा है तो नुकसाने करना है, फायदा कौन नहीं होना। और पैसा तो अलग सिरा थे, शरीर अलग नुकसान होते, सामाजिक प्रतिष्ठा और धुमिलो, तो सब प्रकार के नुकसाने हैं। लेकिन एक सवाल है, मैं चाह रहे हैं नशा मुक्ति शुरू कर दूं, बंद करवा दूं, लेकिन सबसे बड़े उदाहरण वो सीख मिली से लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में वो पूरा देश भर में लॉकडाउन हुई से, अकेला रायपुर या छत्तीसगढ़ दोनों कितने नहीं से, पूरा देश भर में लॉकडाउन हुई। सब फैक्ट्री बंद, दुकान बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद। एक बार दारू मिला तो इसकी नहीं मिले ना। और गुड़ाखू कब तक मिला थी से? कब गुड़ाखू ये जब भी कस्टम मिलते 5 रुपये के, और कस्टम लेते रहे दुकानदार कर ले 50 रुपया 100 रुपये मिल रहे। लॉकडाउन में बंद नहीं हो सके थे, अभी कैसे बंद हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राजनीति का अपराधीकरण होने का आरोप लगाते हुए पुलिस थानों को कांग्रेस का कार्यालय बताया। कई स्थानों पर कागज भी चस्पा किया गया। इस दौरान हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। कांग्रेस की सरकार में ये पहली दफा है। जितने अपराध हो रहे हैं शासन के संरक्षण में हो रहा है। पिछले 15 साल में कभी छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू लगने की नौबत क्यों नहीं आई? आज 4.5 साल में क्यों आ रही है? ये सुनियोजित ढंग से हो रहा है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशिक्षण अवधि में आने वाले कर्मचारियों के वेतन से कटौती को लेकर पूर्व कलेक्टर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में ये कटौतियां बंद कर दी गई हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों से पहले महीने 30%, दूसरे महीने 20% और तीसरे महीने 10% की कटौती की जा रही है। आपकी सरकार बनने के बाद आपने शोषण का एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत जो नया नौकरी पा रहे हैं उनके पहले साल की सैलरी में 30% की कटौती, दूसरे साल के नौकरी में 20% की कटौती और तीसरे साल की नौकरी में 10% की कटौती का शोषण का यह नियम आपने लाया है। ऐसा पूरे देश के किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। यह शोषण की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें लाई गई थी, जिसे भाजपा की सरकार बनते ही समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये भाई बहन वे हैं जो प्रोबेशन अर्थात प्रशिक्षण की अवधि में रहते हैं, जिसके कारण से वो कोई हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसीलिए आप उनका शोषण कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अग्निशमन विभाग के यंत्रों के साथ मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अग्निशमन के कर्मचारियों ने जिला अस्पताल के कर्मचारियों को आग लगने पर उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर पानी की बौछार से लेकर स्प्रे चलाना भी सिखाया गया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2023 के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जिला अस्पताल में आज के डेट में मॉक ड्रिल किया गया है। फायर ब्रिगेड के वाहन से पानी, आग को बुझाना पानी से एवं एक्सटिंग्यूशर से किस प्रकार से आग को बुझाया जा सकता है, इसके बारे में स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ को
इसकी जानकारी दी गई है। अग्निशमन विभाग द्वारा समय समय पर उपकरणों की जांच की जाती है, उसी का हिस्सा था ये मॉक ड्रिल। इसमें जो अपने मशीन है, अस्पताल में जो मशीन है या कुछ जो है वो जलने से बचाने के लिए अपने जिला के स्टाफ लोगों को मॉक ड्रिल सिखाया गया है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हेट स्पीच मामले में नोटिस थमाया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी नया शब्द कहते हुए इसकी पूरी व्याख्या की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया, छत्तीसगढ़ सरकार झूठे और फर्जी मुकदमे लगा रही है। और एक नया शब्द इन्होंने निजात किया, हेड स्पीच। हम तो प्रशासन से पहले पूछना चाहते हैं हेड स्पीच है क्या, उसकी पूरी व्याख्या करके छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। हमारे लोगों ने सोशल मीडिया में व्यवस्था के खिलाफ लिखा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लिखा। और कानून इस बात की इजाजत देता है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ कोई आपातकाल नहीं लगा है छत्तीसगढ़ में। हम व्यवस्था के खिलाफ, इस कुशासन के खिलाफ सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं और किसी चौक पर हम बोल भी सकते हैं। दिल्ली सरकार पर कानूनी दांवपेच के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट महापौर के लिए खड़ा नहीं करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर की प्रत्याशी शैली ओबराय हैं। उन्होंने दिल्ली वासियों को साफ पानी, साफ हवा और शांत वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने एक बार दोबारा से अपना भरोसा मुझ पर जताते हुए मुझे मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया। और जैसे मैंने आपको बोला, दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से। दिल्ली की जनता ने जो इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट जो हमें दिया है नगर निगम में, और हमने जो सपने दिखाए हैं दिल्ली की जनता को, और आने वाले टाइम में हमें उनको पूर्ण सपनों को पूर्ण तरह से पूरा करना है। एक साफ सुथरी और स्वच्छ दिल्ली देनी है। और जैसे दिल्ली सरकार ने अभी तक एक अच्छा एजुकेशन मॉडल दिया, अच्छा हेल्थ मॉडल दिया, वैसे ही अब दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हमें एमसीडी में भी एक विश्व स्तरीय हमें एक एमसीडी का नया मॉडल दिल्ली की जनता को देना है, ताकि उन सब सपनों को हम पूरा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा ने बस्तर का विकास करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उन्हीं की पार्टी श्रेय नहीं देती और उनकी बातों के लिए उन्हें महत्व न मिलने पर बेचारे की संज्ञा दी। मोहन मरकाम पहले आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पर कांग्रेस की प्रदेश राजनीति में मोहन मरकाम की क्या स्थिति है, प्रदेश की जनता से छिपी हुई नहीं है। रायपुर में फ्लैक्स लगते हैं, उस फ्लैक्स में प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं रहती, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। बस्तर संभाग के छोटे छोटे मुद्दों को विधानसभा में उठाकर स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हैं, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती। तो मोहन मरकाम वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भी हम ये कह सकते हैं वो बेचारे की स्थिति में आ गए। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को नोटिस थमाने से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिविल लाइन थाने में अन्य मामलों में तत्परता से कार्रवाई कराए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधायक बृहस्पति सिंह और मंत्री कवासी लखमा के बिगड़े बोल और हरकतों पर कोई कार्रवाई न किए जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस का एक विधायक जो है सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के समय झापट मारता है, आज तक उसकी एफआईआर हुई है? आज तक उसकी गिरफ्तारी हुई है? कोई भगवान राम को गाली दे रहा है, उसके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं। कवासी लखमा ने क्या कहा कि कलेक्टर को थप्पड़ मारो तब राज करेंगे। क्या आज तक उनके खिलाफ एफआईआर हुई है? एक नोटिस सर्व हुआ है उनको? और इन सारे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने अभी यहाँ पर आवेदन दिया है और पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि तत्काल उस पर कार्रवाई हो। और जैसे हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उसी दिन शाम को नोटिस सर्व हुआ है, हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर
उनको नोटिस सर्व होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।